हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे आप सभी अच्छे हो। चलो बच्चों, आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? 15वां चैप्टर। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है राहुल की गुल्लक। वेरी गुड। इसमें बच्चों में कहानी पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आपने 15वें चैप्टर पढ़ने से पहले 14वें चैप्टर मतलब 14 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आपने तो अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। चलो नया चैप्टर पढ़ते हैं, 15वां चैप्टर, जिसमें क्या लिखा है उसको अब हम पढ़ेंगे। और उस चैप्टर का नाम है राहुल की गुल्लक। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। आज राहुल का जन्मदिन था। माता पिताजी ने राहुल के सारे दोस्तों को बुलाया था। साथ ही माँ की कुछ सहेलियां और पिताजी के दफ्तर के कुछ मित्र भी आए थे। समारोह खत्म होने के बाद राहुल उपहार खोल रहा था। देख रहा था कि रिमोट वाली कार, टेडी बियर, वीडियो गेम, पुस्तकें आदि ढेरों सारे उपहार मिले थे राहुल को। बहुत अच्छे। अचानक राहुल की नज़र एक उपहार पर ठहर गई। किस उपहार पर ठहर गई बच्चों? आपको पता है ना उपहार किसे कहते हैं? गिफ्ट्स को। बहुत अच्छे। चलो, उसको सुंदर कागज में बड़ी सुंदरता से लपेट कर रखा था। राहुल उसके आकार से अंदाजा लगाने लगा कि यह क्या हो सकता है, पर वह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार उसे उस कागज खोलना ही पड़ा। वाह! उपहार देखते ही राहुल उछल पड़ा, खुश हो गया। यह तो पिगी बैंक है, मतलब गुल्लक है। माँ जल्दी आओ, देखो मेरा उपहार पिगी बैंक। पाकर राहुल बड़ा प्रसन्न था। माँ ने उसे बताया कि उनके बचपन में मिट्टी की गुल्लक बनाती थी, जिसमें बिना छेद मतलब बने छेद में से पैसे डालते थे, और जब गुल्लक भर जाती थी तो गुल्लक तोड़कर पैसे निकाल लेते थे। वेरी गुड। अब पिगी बैंक प्लास्टिक या लोहे की बनती है और उसमें ताला लगाया जाता है। राहुल को गुल्लक बहुत पसंद आई। वह अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर गुल्लक में डालने लगा। अब उसने टॉफ़ी आइसक्रीम खाना भी कम कर दिया था बच्चों, क्योंकि वो अपनी गुल्लक में बचे हुए पैसे डालता था। बहुत अच्छे। क्या आपके भी पास गुल्लक है? क्या आपके भी पास पिगी बैंक है? वेरी गुड। आप भी पैसा बचाते हो ना? बहुत अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे पैसे बचाते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके मन में एक ही लगन थी कि उसकी गुल्लक जल्दी से जल्दी भर जाए और वह उन पैसों से अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीद सके। आखिरकार राहुल की गुल्लक भर गई। माँ ने रविवार को बाजार जाकर राहुल की मनपसंद वस्तुएं खरीदने का वादा किया। राहुल स्कूल से घर लौटा तो माँ बाहर गई थी। माँ ने नौकरानी चंपा थी। क्या थी बच्चों? घर में नौकरानी चंपा थी। उसने राहुल को खाना दिया और खाना खाकर राहुल अपना गृह कार्य करने लगा, मतलब घर का काम करने लगा। तभी बाहर अचानक चिल्लाने रोने की आवाज़ आई। नौकरानी चंपा का 4 साल का बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था बच्चों, और उसका सिर फट गया था। ये देखिए, नौकरानी चंपा का बेटा कौन है? छोटा सा बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था। चलिए, चंपा उसे गोदी में लिए रोए रही थी। उसके पास डॉक्टर को देने के लिए भी पैसे नहीं थे बच्चों। राहुल सोच नहीं पा रहा था कि क्या करे। माँ पिताजी घर पर नहीं थे। अचानक उसे अपनी गुल्लक का ख्याल आया। वह भागकर गुल्लक ले आया। वेरी गुड। गुल्लक खोलकर रुपए गिने। लगभग 450 रुपये जमा हो गए थे। राहुल ने वे रुपये चंपे को दिए। चंपा राहुल को दुआएं देते हुए अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले गई। देखा बच्चों, गुल्लक में पैसे जोड़ने के बाद राहुल ने कितना अच्छा काम किया। हाँ, शाम को माँ पिताजी लौटे तो चंपा ने उन्हें सारी बात बताई और राहुल की खूब प्रशंसा की। माँ पिताजी ने राहुल को खूब प्यार किया और अपने बेटे की समझदारी पर वह बहुत खुश हुए। देखा बच्चों, इस स्टोरी से आप क्या समझे और कितना कुछ अच्छा जाने कि राहुल ने कैसे गुल्लक में पैसे जमा करे और ज़रूरत पड़ने पर गुल्लक तोड़कर उसने चंपा के बेटे की मदद की। वेरी गुड। चलिए अब आगे अभ्यास करते हैं। कहानी तो हमने पढ़ ली और इसको अच्छे से समझ भी लिया। इसका अभ्यास करेंगे बच्चों। आपको पता है ना अभ्यास क्यों करते हैं?
हाँ, क्योंकि हमें पता लग सके कि आपने और हमने इस पाठ से क्या सीखा है और कितना सीखा है। चलो बताओ बच्चों, ये क्या लिखा है? ये लिखा है इस पाठ में ना, ये कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि नए आए हैं, इनको हमें पढ़ना है और नीचे इनका अर्थ लिखा है, उनका अर्थ समझना है। बच्चों इनको आप पढ़ोगे क्योंकि ये नए शब्द आए हैं, जैसे जन्मदिन, गुल्लक, गृह कार्य, समझदारी, प्लास्टिक, आइसक्रीम, सुंदरता, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। चलो अब इनका मतलब देखते हैं। बच्चों आपको पता है क्या समारोह किसे कहते हैं? वेरी गुड, समारोह मतलब कार्यक्रम, जिसको हम पार्टी कहते हैं। बहुत अच्छे। अब बताओ बच्चों, मित्र, आपके मित्र हैं ना, आप समझते हो मित्र किसे कहते हैं? फ्रेंड को। बहुत अच्छे। गुल्लक, जेब खर्च, मनपसंद, प्रशंसा और ये क्या है? प्रश्न। इनके अर्थ इनके सामने लिखे हैं, आपको ये सब पढ़ना है। वेरी गुड। चलो बच्चों आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, बहुवचन बनाओ। बेटा क्या होता है बहुवचन? बहुवचन मतलब एक शब्द का बहुवचन। एक वचन मतलब एक बात, बहुवचन मतलब बहुत सारी बात। जैसे सहेली, तो सहेली क्या है? एक ही तो है। और सहेलियां मतलब बहुत सारी सहेलियां। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सहेली का हम लिखेंगे सहेलियां। और बेटी, एक बेटी, बेटियां मतलब बहुत सारी बेटियां। वेरी गुड, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। बेटी का यहाँ पे क्या लिखेंगे? बेटियां लिखेंगे। और पैसा, बेटा पैसा मतलब एक पैसा। और पैसे मतलब बहुत सारे पैसे। वेरी गुड, यहाँ पे पैसे लिखेंगे। पुस्तक बताओ बच्चों, ये आपको करना है। बहुत अच्छे, करोगे ना? पुस्तक को कैसे बहुवचन में बदलेंगे? हाँ, यहाँ पे पुस्तकें लिख देंगे। बहुत प्यारे बच्चे हो। चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं, कुछ कथन दिए हैं, उसको हम पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ये वाक्य, ये कथन सही है या गलत है। चलो, राहुल के जन्मदिन पर मेहमान आए थे। क्या बच्चों राहुल के जन्मदिन पर मेहमान आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। तो ये कथन हमारा सही है, तो हमें यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है या फिर सही लिख देना है। चलो, राहुल को उपहार में क्रिकेट बैट मिला। बच्चों राहुल को क्रिकेट बैट मिला था? नहीं ना, उसे तो टेडी बियर मिले, रिमोट गेम्स मिले और एक पिगी बैंक भी तो मिला था। लेकिन वो क्या नहीं मिला था? क्रिकेट बैट नहीं मिला था। तो ये कथन गलत है, यहाँ पे हम गलत लिखेंगे। चलो बच्चों, पिगी बैंक पाकर राहुल बहुत प्रसन्न हुआ। क्या वो खुश हुआ था या दुख हुआ था? नहीं, राहुल तो बहुत खुश हुआ था पिगी बैंक देखकर। चलो, यह भी कथन सही है। चलो आगे देखते हैं। चंपा का बेटा कार के नीचे आ गया। बताओ बच्चों, चंपा के बेटे को चोट कैसे लगी? वो कार के नीचे आया था या सीढ़ी से गिर गया था? सीढ़ी से गिर गया था वो। चलो, यहाँ पे भी हम सही लिख देंगे, सॉरी गलत लिखेंगे, क्योंकि ये कथन तो गलत है। वेरी गुड। गुल्लक में 450 रुपये थे। बताओ बच्चों, क्या 450 थे या उससे अधिक थे? वेरी गुड, 450 रुपये थे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ सही लिख देंगे। बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन। कहानी तो तुमने पढ़ ली है, अब उसके उत्तर देने हैं हमें। यहाँ पे कुछ पर्सन्स लिखे हैं, कुछ पर्सन मतलब क्वेश्चन लिखे हैं, उनके हमें आंसर मतलब उत्तर देने हैं। बहुत अच्छे बच्चे। चलो, राहुल के जन्मदिन पर कौन कौन आया था? बताओ बच्चों, राहुल के जन्मदिन पर उनकी मम्मी की कुछ सहेलियां, पापा के दफ्तर के कुछ दोस्त और उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे। बहुत अच्छे। राहुल को उपहार में कौन सी वस्तु मिली? टेडी बियर मिला, रिमोट कंट्रोल कार मिली और क्या मिला था? पिगी बैंक। बहुत अच्छे। चलो, पुराने समय में गुल्लक कैसे होती थी बच्चों? मम्मी ने बताया था ना कि हमारे समय पे गुल्लक माटी की होती थी और उसमें छेद कर कर उसमें पैसे डालते थे। जब वो पैसे से भर जाती थी तो उसको तोड़कर पैसे निकाल लेते थे। अरे वाह, आप तो काफ़ी अच्छे से समझ रहे हो। चलो बच्चों, चंपा क्यों रो रही थी? मुझे बताओ बच्चों, चंपा रो क्यों रही थी? क्योंकि उसके बेटा सीढ़ियों से गिर गया था और उसका सर फट गया था, इसीलिए चंपा रो रही थी। आगे बताओ बच्चों, राहुल ने चंपा की मदद किस तरह की?
राहुल ने चंपा की मदद अपनी गुल्लक से पैसे निकाल कर चंपा को दे कर की। बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे से समझ गए। चलिए बच्चों, छठे में क्या लिखा है? राहुल को गुल्लक के पैसों से अपनी मनपसंद वस्तु खरीदनी थी, फिर भी उसने गुल्लक के पैसे चंपा को दिए। उसने सही किया या गलत किया बच्चों? वेरी गुड, सही किया, क्योंकि दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है ना? वेरी गुड। आप भी किसी की मदद करते हो? हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हो। अच्छे हो ना? वेरी गुड। चलो, क्या तुमने किसी की मदद की है? हाँ तो कैसे, वो लिखना है इसमें। अगर आपने किसी की हेल्प की है कभी तो आपको पूरी बातें लिखनी है। कैसे हेल्प की, उसको क्या हुआ था, वो यहाँ पे उत्तर में लिखना है। चलो, आठवां करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? यदि तुम्हारी गुल्लक भी भर जाए, उन पैसों से तुम क्या करना चाहोगे? आपकी जब गुल्लक भर जाती है, पिगी बैंक भर जाता है, उन पैसों से आप क्या करना पसंद करोगे बच्चों? वो इसमें लिखना है। लिखोगे ना? बिल्कुल लिखोगे। चलो, अपनी मनपसंद गुल्लक का चित्र बनाओ। यहाँ पे आपको चित्र बनाना है अपनी सीट पर। किस चीज़ का चित्र? अपनी मनपसंद चीज़ का, मतलब अपनी मनपसंद गुल्लक का। बहुत प्यारे बच्चे हो आप, अच्छे से सीख रहे हो। चलो बच्चों, अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसका क्या नाम है? बुढ़िया और गाजर। कौन सा चैप्टर है? 16 चैप्टर। उससे पहले आपको क्या करना है? उससे पहले आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, तभी तो आप 16 चैप्टर पढ़ोगे ना? बिल्कुल ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना 15वें चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट करो। ओके बच्चों, बाय बाय।